हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इसमें हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं के छात्रों का जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन का जो पेपर होने वाला है आपका विषय विज्ञान का। यहाँ पे उसके सभी प्रश्नों के उत्तर सहित हम आपको बताने वाले हैं। आपका जो पेपर है इस प्रकार से रहने वाला है। देखिए, आपका अर्धवार्षिक का जो मूल्यांकन का प्रश्न पत्र है, चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो आपके कुल प्रश्न जो होने वाले हैं वो 22 होने वाले हैं और पूर्णांक आपका 50 है। तो भैया अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, एक एक करके मैं सभी के आंसर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत देश में मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है? तो यहाँ पे है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मौसम विज्ञान विभाग द्वारा यहाँ पे मौसम की रिपोर्ट तैयार की जाती है। अगला है आपका, एलईडी का हिंदी में पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। एलईडी का पूरा नाम हिंदी में है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन से पदार्थ अपनी अवस्था पुनः प्राप्त कर सकता है? तो बर्फ का पिघलना, बर्फ से हम वापस बर्फ से जल भी बना सकते हैं और जल को वापस जमा करके हम बर्फ भी बना सकते हैं। तो ये हमारी अवस्था पुनः प्राप्त हो जाती है हमें। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बर्फ का पिघलना, हो जाएगा आपका तीसरे वाले का आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक किसान है जो अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि का प्रयोग में लाएगा? यहाँ पे इसका सही आंसर है कायिक प्रवर्धन, यहाँ पे लिखा हुआ है कायिक प्रवर्धन। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कारण है कि ध्रुवीय भालू अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत करती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका, अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, पहेली मेले में मेरी गो राउंड गोल झूले पर झूल रही थी, झूलते समय पहेली की गति निम्न में से कौन सी होगी? तो यहाँ पे वर्तुल गति इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वर्तुल है ना, गोल गोल घूम रही थी, तो यहाँ पे वर्तुल गति यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे उत्तल नहीं अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, अवतल है ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षारीय विलयन में हल्दी पाउडर मिलाने पर विलयन निम्न में से किस रंग में परिवर्तन होगा? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय विलयन में हल्दी पाउडर मिलाने पर। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लाल। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे 9वें नंबर का क्वेश्चन है, बूझो ने कॉपर सल्फेट के विलयन में एक लोहे की कील डाल दी, कुछ देर रखा रहने के बाद विलयन का रंग नीला हो गया, इस प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन हुआ? तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन आपका हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपका यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए ABCD। तो यहाँ पे इसका वाला हो जाएगा, जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर इसका हो जाना है आपका। इन सभी को पढ़ने के बाद आप बी आंसर यहाँ पे लगाएंगे, केवल कथन 1, 2 व 4 सत्य हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं 11 से 20 तक आपके, प्रत्येक प्रश्न है आपका यहाँ से 3 अंक का। चलिए देख लीजिए, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? सभी रंगों के नाम क्रम से लिखिए। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, बेजानी हपीनाला यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इस प्रकार से आपके सभी रंगों के नाम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी का काटना और भौतिक परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है, परंतु लकड़ी का, इस प्रकार से क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए आपको पूरा आंसर यहाँ तक इसका दिया गया है, आपको हाईलाइट करके यहाँ पे दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है, कोई रेलगाड़ी दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको देखिए इस प्रकार से आपको इसका आंसर कर देना है। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी हम यहाँ पे कितनी दी गई है? 320 किलोमीटर दी गई है और रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय 4 घंटे है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो दूरी बटे समय का सूत्र लगा के हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, किसी स्थान की जलवायु के विषय में पूर्वानुमान आसान है जबकि मौसम के विषय में पूर्वानुमान कठिन है, कारण स्पष्ट कीजिए।
तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि जलवायु भी एक जटिल प्रणाली है, लेकिन यह एक क्षेत्र में औसतन दशकों का मौसम पैटर्न है। यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, पादप में जनन कितने प्रकार से होता है? लैंगिक, अलैंगिक जनन की विधियों के उदाहरण लिखिए। तो इस प्रकार से आप उदाहरण के द्वारा इसको लिख सकते हैं और इसे पूरा समझा सकते हैं। यहाँ तक इसका आंसर लिख देंगे प्रश्न क्रमांक 15 का। प्रश्न क्रमांक 16 है आपका, भूजल स्तर को बढ़ाने में वन किस प्रकार सहायक हैं? तो यहाँ पे आंसर देखेंगे हम, पौधों के कारण वर्षा होती है, इससे भूमि में जल स्तर बना रहता है। यहाँ तक आप इसका आंसर पूरा कंप्लीट कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर है आपका, यहाँ पे आपको नींबू का रस, साबुन का घोल एवं शक्कर का विलयन दिया जाए तो आप गुड़हल की पंखुड़ियों के सूचक की सहायता से तीनों विलयनों की पहचान कैसे करेंगे? तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पूरा कंप्लीट करके लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 18 है आपका, विद्युत के कार्य में उपयोग किए जाने वाले औजारों जैसे पेचकस, प्लायर्स आदि के हत्थों पर प्रायः प्लास्टिक या रबर के आवरण क्यों चढ़ाए जाते हैं? ताकि उसमें करंट ना पैदा हो, यानी कि उन्हें विद्युत रोधी बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका पूरा आंसर यहाँ तक लिख सकते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 18 तक हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है आपका, यहाँ पे हमारे आसपास वन कम क्यों होते जा रहे हैं? कोई 3 कारण लिखिए। वनों और पेड़ों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, पेड़ ना लगाए जा रहे हैं, और विकास कार्यों और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर भी बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा जाता है? एम्बुलेंस आपने देखा होगा, एम्बुलेंस पे जो है वो उल्टे अक्षर लिखे रहते हैं, तो इस प्रकार से क्यों लिखा जाता है? तो शीशे में जो, यानी कि कोई गाड़ी है आगे, तो उसमें जो दिखता है एम्बुलेंस लिखा हुआ, उसमें सही सीधा दिखे, इसलिए उसे उल्टा लिखा जाता है। इस प्रकार से आप इसे पूरा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 21 है। यहाँ पे आपका ये 5 अंक का क्वेश्चन है। देखिए, विद्यालय की पिकनिक यात्रा पर जाते समय बूझू ने पिकनिक स्थल पर पहुंचने से पहले 30 मिनट के पश्चात बस के पथमापी का पाठ्यांक को नोट कर उसने निम्न तालिका बनाई। तो 9 AM, इस प्रकार से आप देख सकते हैं 0 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 11 AM तक 80 किलोमीटर तय कर लेते हैं। देखिए दूरी समय का ग्राफ खींचिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इसका ग्राफ तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है ग्राफ के द्वारा, है ना। तो आप चलिए देख लेते हैं। सेकंड इसी में क्वेश्चन पूछा है, बस की चाल प्रति घंटे में की ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप दूरी बटे समय से इसकी चाल ज्ञात कर सकते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटे में बस 80 किलोमीटर आ गई, 40 किलोमीटर 1 घंटे में, है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पे 22 में क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा होगा। आप इसी प्रकार से इनके क्वेश्चन के आंसर यहाँ तक दे सकते हैं। आपके सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ तक हो जाते हैं। सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।